Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 8 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। आज के लेक्चर के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारे मैट्रिक की मैथमेटिक्स की सिन टेक्स्ट बुक से हम लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 जो कि मैट्रिक की बुक से ली गई हैं, उसमें उन एक्सरसाइजेज में से है और जो कि डेल्टा सम्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये दोनों चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूड करने की वजह सिर्फ ये है कि आपको डेल्टा और कार्टेशियन के बारे में भी नो हाउ हो और ये मालूम हो कि आया डेल्टा सम्स अगर सॉल्व किए जाते हैं तो कैसे और कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या चीज़ है, इसलिए इसे आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो इस टॉपिक के हैं वो ये हैं कि इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग ये जान सकेंगे कि डेल्टा क्या है और डेल्टा को सॉल्व कैसे किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट की सोल्यूशन कैसे की जाती है। अब आते हैं हम अपने सम्स की तरफ। डेल्टा सम्स हमारे पास मौजूद हैं। पहला सवाल हमारे पास जो मौजूद है क्वेश्चन ए, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8 देन फाइंड। आपसे कहा जा रहा है कि सेट ए आपके पास मौजूद है, सेट बी आपके पास मौजूद है, आप मालूम कीजिए ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी यानी सेट ए मेरे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 और सेट बी मेरे पास है 2 4 6 8। अब इन दोनों का मैंने निकालना है डेल्टा। अब डेल्टा निकाला कैसे जाएगा और डेल्टा है क्या? डेल्टा जो है हम डेल्टा से मुराद बेसिकली है मजमुआ, चीज़ों का मजमुआ, इकट्ठा करना चीज़ों को इकट्ठा करके लिखना। अब डेल्टा में हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 और 4 सेट ए में मौजूद है और सेट बी में 2 और 4। अब ये दोनों सेम नंबर्स हैं तो ये जो सेम नंबर्स होते हैं हम इन्हें कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बाकी के नंबर्स बचते हैं हम उन्हें कलेक्ट करके आंसर के तौर पे यानी दोनों ब्रैकेट्स में सेट ए और सेट बी में जो नंबर्स बाकी बचे हैं हम उन्हें कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके आंसर में हम अपने दे देंगे एक ही ब्रैकेट में। हमारे पास जो नंबर बाकी रह गए हैं वो है 1 3 5 6 8। ये हमारे पास ए डेल्टा बी का आंसर है। डेल्टा में यानी यूनियन, इससे पहले जैसे आपने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन में आपने दो सेट्स को कंबाइन करके मिलाकर लिखना होता है। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर्स को आंसर में लिखना होता है। डिफरेंस ऑफ अ सेट में आपने दो सेट्स में जो सेम नंबर्स होते हैं उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन आंसर में सिर्फ आप फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर्स को लिखते हैं, जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं है। डेल्टा में किया माइनस ही जाता है जैसे कि डिफरेंस ऑफ अ सेट में किया जाता है। डेल्टा में भी जो सेम नंबर्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, माइनस किया जाता है, लेकिन आंसर में सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर्स नहीं लिखे जाते बल्कि दोनों सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स के जो नंबर्स हमारे पास बाकी बचते हैं हम उन्हें कलेक्ट करके ब्रैकेट में आंसर देते हैं। डेल्टा में ये प्रोसेस किया जाता है। दूसरा पार्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है ए डेल्टा बी इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन इसका किया जाए तो ए डेल्टा बी इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मेरे पास यहाँ दो साइड्स मौजूद हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड। पहले मैं लूँगी लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में यानी ए डेल्टा बी, ए की रकम 1 2 3 4 5, डेल्टा बी की रकम बी की यानी सेट बी के मेंबर्स मेरे पास हैं 2 4 6 8। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दोनों सेट्स में कॉमन डिजिट्स हैं उन्हें कैंसिल करेंगे और बाकी रह जाने वाले हमारे पास एज आंसर आ जाएंगे। ए डेल्टा बी का आंसर है मेरे पास 1 3 5 6 8। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में मेरे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को। सेट ए मेरे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 यूनियन, सेट बी मेरे पास मौजूद है 2 4 6 8। अब जब मैंने इसका यूनियन निकालना है तो मैंने दोनों सेट्स को कंबाइन करके मिलाकर एक साथ तरतीब से लिखना है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 8। ये मेरे पास ए यूनियन बी सॉल्व हो गया।
अब इसके बाद आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। सेट ए मेरे पास मौजूद है 1 2 3 4 5। सेट बी मेरे पास मौजूद है 2 4 6 8। अब दोनों सेट्स में कॉमन डिजिट्स हम देखेंगे कि कॉमन डिजिट्स कौन से हैं। 2 4 2 4। ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम हो गया, ए यूनियन बी भी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान हमने डिफरेंस निकालना है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास आया है 1 2 3 4 5 6 8 और ए इंटरसेक्शन बी का 2 4। माइनस करना है तो माइनस में भी ये देखा जाता है कि आया दोनों सेट्स की ब्रैकेट्स में कोई नंबर कॉमन है या नहीं। हमारे पास यहाँ पर 2 और 4 एज अ कॉमन डिजिट आ रहे हैं, हमने उन्हें कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बाकी रह जाने वाले डिजिट्स कौन से हैं 1 3 5 6 8। ये इसका आंसर है, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 3 5 6 8। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारा इक्वल आया है। सो हैंस वेरीफाइड, ये बात साबित हुई कि दोनों साइड्स क्या हैं, हमारे पास इक्वल हैं। अब आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट को सुनने के बाद आप सबके जहनों में ये बात अच्छे से आ रही होगी कि प्रोडक्ट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन, यानी ये सवाल जो मेरे पास मौजूद हैं ये मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेसी ज़रब मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं और मल्टीप्लाइंग यानी सेट्स की आपस की मल्टीप्लिकेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। सवाल में हमारे पास सेट ए मौजूद है ए बी सी डी, बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सी इक्वल टू 2 4। सबसे पहले हमें जो पहला पार्ट दिया गया है वो है ए स्टैटिक ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसे सॉल्व करने पर आएंगे तो हम पहले बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। क्या चीज़ सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। बी सेट बी मेरे पास है 1 2 3 और सेट सी मेरे पास मौजूद है 2 4। इन दोनों का मैं निकालूंगी यूनियन। जब मैंने इनका यूनियन निकाला तो मेरे पास आया 1 2 3 4। अब जो ये मेरे पास यूनियन का आंसर आया है इससे मैंने मल्टीप्लाई करना है सेट ए के साथ। सेट ए मेरे पास मौजूद है ए बी सी डी स्टैटिक, यूनियन का आंसर मेरे पास आया है 1 2 3 4। अब मल्टीप्लिकेशन सेट्स की कैसे की जाती है कि जो आपके पास पहला सेट मौजूद है उस पहले सेट के तमाम मेंबर्स को यानी तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपने दूसरे सेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले सेट में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 यानी ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये चारों एलिमेंट्स 1 बाय 1 करके दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। यानी पहले ए मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, बी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, सी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, डी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। स्टैटिक सिंबल्स यहाँ मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई की जगह स्टैटिक का सिंबल आता है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। अब जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो a और 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसका आंसर 1a नहीं लिखेंगे, ना a और 1 को कंबाइन करके लिखेंगे, बल्कि इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके कॉमा के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास सेट बनेगा, यानी पेयर बनाना है हमने इसका, जोड़कर मिलाकर नहीं लिखना। यानी a का 1 के साथ पेयर बना, a का 2 के साथ पेयर बना, a का 3 के साथ पेयर बना, a का 4 के साथ पेयर बना। जैसा कि आपको अपनी अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने बनाए हैं a का 1 के साथ कॉमा है दरमियान में, फिर a का 2 के साथ कॉमा है दरमियान में, फिर a कॉमा 3, फिर a कॉमा 4, ये a के सेट्स बन गए। अब इसी तरह b की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b1 b2 b3 एंड b4। सेम c की हमने मल्टीप्लिकेशन की, c1 c2 c3 एंड c4। फिर d की मल्टीप्लिकेशन पर आए, d1 d2 d3 एंड d4। यहाँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन ख़त्म हो। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है मेरे पास वो इंटरसेक्शन के साथ a यानी b इंटरसेक्शन c निकालना है और उसके बाद हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है a के साथ। इंटरसेक्शन जैसे अभी हमने बात की कि इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है उसे आपने लेना होता है। दोनों सेट्स में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास 2 मैंने कॉमन ले लिया, इंटरसेक्शन निकालना था इसलिए। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसे मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेट ए मेरे पास मौजूद है ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मेरे पास आया है 2। अब ए बी सी डी को मैं 1 बाय 1 करके
यानी एक एक करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, A2 B2 C2 D2। लेकिन जब मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिखूँगी तो A2 कंबाइन करके नहीं लिखूँगी, बल्कि A और 2 के दरमियान कॉमा लिखूँगी, तभी ये पेयरिंग बनकर सेट बनेगा। B और 2 यानी B, 2 सेट है, C, 2 D, 2। यहाँ ये सवाल भी हमारा। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। A मल्टीप्लाई B माइनस C, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स के दरमियान डिफरेंस। B माइनस C, सेट B मेरे पास है 1 2 3, सेट C मेरे पास मौजूद है 2 4। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि डिफरेंस ऑफ सेट में क्या किया जाता है कि दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन होती है उसे हमने कैंसिल करना होता है। दोनों सेट में कॉमन मेरे पास आ रहा है 2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसे अलग कलर से इसीलिए शो किया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि असल में ये दोनों जो हैं सेम है नंबर्स, इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखें दूसरी ब्रैकेट में मेरे पास 4 बच रहा है, लेकिन मैं 4 नहीं लिखूँगी क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में सिर्फ पहली ब्रैकेट का आंसर लिखा जाता है, और पहली ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 1 3। अब B माइनस C के आंसर को मैंने A के साथ मल्टीप्लाई करना है। A का जो सेट मेरे पास मौजूद है वो है A B C D, उसे मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 3 के साथ। फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने 1 बाय 1 सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। A मल्टीप्लाई 1 3, B मल्टीप्लाई 1 3, C मल्टीप्लाई बाय 1 3, D मल्टीप्लाई बाय 1 3। अब जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो A का 1 के साथ, A का 3 के साथ पेयर बनेगा, यानी A मल्टीप्लाई B माइनस C इक्वल टू A1 A3, B1 B3, C1 C3, D1 D3। यहाँ ये सवाल है। होमवर्क जो आपका आज का है वो है कि डेल्टा सम्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपने सॉल्व करने हैं, यानी जो मैंने आपको अभी पूरी वीडियो में जो सम्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद थे आपने ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं यानी लिखने हैं, और साथ साथ ये जो सवाल नीचे आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये भी आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। सेट A मेरे पास है 1 2 3, सॉरी सेट A मेरे पास मौजूद है ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट क्लोज। सेट B मेरे पास मौजूद है 2 3 4 एंड C मेरे पास है 1 2 3। हमने फाइंड आउट क्या करना है, A इंटरसेक्शन B स्टैरिक C, A माइनस B स्टैरिक C, A डेल्टा B इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A, और सबसे लास्ट में A स्टैरिक B। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।